हाँ दोस्तों, तो सीजीएल के एग्जाम हो गए, सीपीओ का नोटिफिकेशन आ गया, चेंजेस आपने देख लिए होंगे और फेज 13 के आंसर की आई है। कोई भी बच्चा वो आंसर की डाउनलोड नहीं कर सकता, उसका रिकॉर्ड नहीं रख सकता। तो यहां से बहुत गंभीर इश्यूज पैदा होते हैं, जो गंभीर मुद्दे हैं उन पे हम बात करेंगे। आप ये सेशन पूरा देखना, छोटा सा सेशन है। और इसके साथ ही जो रिफॉर्म्स हैं उनकी आगे की क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, इस पे अपन बात करेंगे। अभिनय सर ने कोर्ट में केस किया हुआ है, पीआईएल है, ठीक है। इस पे क्या सजेशंस होंगे, इसको कैसे आगे बढ़ाना है, इसके फंड की क्या व्यवस्था हो सकती है, उस पर मैं अपने विचार रखूंगा। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू निकल के आया है वो है ट्रांसपेरेंसी का। जो अब आपको एक चीज बताता हूं, इसको समझना कि ट्रांसपेरेंसी ये कितना बड़ा इशू है, आप इसको समझना। जब आंसर की आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे, तो जैसे हमने देखा था पिछले एग्जाम में, जो बच्चे अलग अलग जगह पे आंसर की लगाते, तो हमने देखा कि कुछ बच्चों के जीके में 100% मार्क्स भी आ रहे हैं। अब किस सेक्शन में कौन बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है वो तो बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। दूसरा, जब 2010-11 में मैं सिलेक्ट हुआ था, उस टाइम पे क्या था कि जो रिजल्ट आता था फाइनल, उसकी भी फाइनल रिजल्ट की कंप्लीट पीडीएफ आती थी, जहां पे आप सर्च कर सकते हो किस बच्चे ने क्या स्कोर किया है, किस सेक्शन में कितना स्कोर है, उसकी रैंक क्या है, उसकी कैटेगरी क्या है। और ये इससे क्या होता था कि बच्चा पिछले साल से भी कंपेयर करता था। पिछले साल मान लो कोई बच्चा फेल हुआ और इस साल वो टॉपर बन के निकल गया, तो बच्चे कंपेयर कर लेते थे और पता लग जाता था कि भाई इतने बच्चों ने नकल की होगी। और यहां से बहुत से बच्चे पकड़ में भी आए। फिर धीरे धीरे एसएससी ने क्या किया, ये पीडीएफ देना बंद कर दिया। समझो इस बात को। अब क्या क्या, अब तो आंसर की देना बंद कर दिया। यार कितना बड़ा इश्यू है। और जैसे जैसे ट्रांसपेरेंसी कम होती है, आप याद रखना, करप्शन बढ़ता है, भ्रष्टाचार बढ़ता है। इसका मतलब भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए, इन पेपर लीक की घटनाओं को उजागर होने से रोकने के लिए ये सब चीजें चल रही हैं। तो जो पीआईएल अभिनय सर ने लगाई हुई है, उसमें मेरा आग्रह है कि सर इस इशू को भी उठाया जाए, इसको इंक्लूड किया जाए, तभी जो चीजें हैं वो रुक पाएंगी, एक फेयर ट्रांसपेरेंट सिस्टम मिल पाएगा। और एक चीज और, अभी 2-5 दिन में बच्चे ऐसे हो रहे थे चारों तरफ कि अभिनय सर ने बैच लॉन्च कर दिया, जिससे कोई पाप कर दिया हो। बिना बैच लॉन्च किए सिस्टम कैसे चलेगा बताओ। ये जो पेन है ना, 4,500 रुपए का ही एक छोटा सा पेन, पीछे 50 लोगों की टीम होती है, उनके बाल बच्चे हैं, और ये कोर्ट केस फ्री में लड़ा जाएगा। तो ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं सर्च करनी है, ना इन पे अपना टाइम वेस्ट करना है। हमारा मकसद ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाना है। और अभिनय सर ने तो यूट्यूब पे कितना फ्री पढ़ाया है, कितना फ्री पढ़ाया है, और क्या जबरदस्त पढ़ाया है, गजब कंटेंट क्वालिटी दी है। आप एक बार अलजेब्रा ज्योमेट्री पढ़ के देखो तब पता चलेगा। इसलिए जो फोकस है, कुछ लोग हैं इस तरह के जो माहौल बना रहे हैं, आपको जो फोकस है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमें चाहे पीआईएल के थ्रू चले, चाहे हमें फिजिकल प्रोटेस्ट के थ्रू एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम मिले, जहां पे जो बच्चा मेहनत करे वो आगे बढ़े। और कुछ लोगों ने अभी ऐसा माहौल बनाया है, चैट जीपीटी से पीपीटी पीडीएफ बनवा के डाल दी कि आप ये पीडीएफ लो, फ्री में पीडीएफ। और ये रिवॉल्यूशन है, ये होती है रिवॉल्यूशन चैट जीपीटी की पीडीएफ से। रिवॉल्यूशन क्या होती है मैं बताता हूं, देखो ध्यान से देखना अब इसको। एक गेम है लाइफ और डेथ का, 2 मिलियन ईयर्स पहले से 12,000 साल तक, मतलब ह्यूमन हिस्ट्री का 99% यही था। और एसएससी जीडी 2024 में भी यही सवाल आया था। लोअर पैलियोलिथिक में हमारे पास कुछ नहीं था, बस पत्थर। ये हैंड एक्सेस, क्लीवर्स, चॉपर्स ही हमारे वेपन्स थे। हंटिंग, फूड गैदरिंग और एनिमल्स की स्किनिंग भी यही है रोज का रूटीन। एक गलत मूव और तू गया। पटने महाराष्ट्र में ऑस्ट्रिचेस पाए गए थे यार, जा इमेजिन करना, हमारे एंसेस्टर्स के साथ ऑस्ट्रिचेस रोम करते थे। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 और एसएससी एमटीएस 2019 में आया था। मिडिल पैलियो। आप देखो, ये जो मूवी बनाई है ना, ये इन बुक से तैयार की है। 12 साल 15 साल में एक एक लाइन इन बुक की तैयार हुई है, बहुत मेहनत से तैयार हुई है। और आज ये पूरी बुक, और इससे 80-85% कंटेंट मैच हुआ है। सारे प्रूफ टेलीग्राम पे डाल रखे हैं, देख लेना।
आज इस पूरी बुक को ये एआई के थ्रू ना मूवी में बदल दिया है। एक बार आप देख लोगे, भूलोगे नहीं। और जो जो पीवाईक्यूज हैं वो मेंशन किए हैं। और ये जो टूल्स है ना, ये बहुत महंगे टूल्स हैं। और यदि आपको पूरा इस तरह से बहस बना के मूवी की फॉर्म में बना के और 60-70 रुपए में दे दिया जाए, ये है रिवॉल्यूशन। ये इसका मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, पूरा देख लेना। रिवॉल्यूशन, ये होती है रिवॉल्यूशन। अब जो मुद्दा उठ के आता है कि पीआईएल के लिए कोर्ट केस बहुत महंगे हैं, उनके लिए हम कैसे फंड इकट्ठा करेंगे? तो 2 सजेशन है मेरे। पहला कि टीचर्स की एक कमेटी बनाई जाए, जिसमें कुछ लोग ही कमेटी में पदाधिकारी बने और सारे टीचर्स जितना उनका कंट्रीब्यूशन हो सकता है करें। पूरा ट्रांसपेरेंट तरीके से ये सब बच्चों के सामने रही बातें। फिर एक पॉइंट ये बनता है कि जो बड़े एडटेक कंपनियां हैं, जिनका टर्नओवर 200 करोड़, 500 करोड़, इवन 1000 करोड़ तक का है, यदि वो थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट कर दें तो ये फंड की इशू ही खत्म हो जाएगा। मान लो वो ऐसा नहीं करते हैं तो हम एक दूसरा स्टेप भी उठा सकते हैं कि स्टूडेंट्स की यूनियन बनाई जाए और इसको स्टूडेंट ही लीड करें। जब स्टूडेंट लीड करेंगे, उन्हीं की यूनियन होगी, तो बच्चों में फेथ रहेगा। आज एसएससी की एग्जाम्स की बात करें तो लगभग 50 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। हर बच्चा 2 रुपए भी दे देगा ना, 2 रुपए भी, तब भी 1 करोड़ का रेवेन्यू कलेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? तो अब हमें यह देखना है कि भाई हमें आगे कैसे बढ़ना है। अभिनय सर ने इस रिफॉर्म को स्टार्ट किया, बहुत अच्छे तरीके से लीड किया और वास्तव में उनमें नेचुरल लीडरशिप की स्किल्स हैं। तो भारत के लाखों बच्चों की तरफ से मेरी अपील है, अभिनय सर आप इस मुद्दे को देखिए, आगे की क्या डायरेक्शन होनी चाहिए उस पे आप स्ट्रेटेजी बताइए और सब बच्चे, सब टीचर्स आपके साथ खड़े हैं। और बच्चों एक चीज, यदि आपके भी मन में कोई सजेशन है ना, तो वो भी आप खुल के अपनी बातें रखो। आपको लगता है कि सर ये चीजें होनी चाहिए, आप बताओ। आप इस वीडियो को शेयर करो सभी दोस्तों में। यदि आज इस आंदोलन को दोबारा पूरे जोश के साथ नए तरीके से शुरू नहीं किया गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। आज हमें पूरे जोश के साथ इस आंदोलन को खड़ा करने की जरूरत है। इसमें आप सब बच्चों का सहयोग चाहिए और यदि आज ये आंदोलन खड़ा नहीं होता है तो आपकी आंखों के सामने आपके सपने मर जाएंगे। पूरा जोश लगा के, पूरे जिम्मेदारी के साथ इसमें आपको भागीदारी लेनी है। जीवन आपका है और हम किसी भी कीमत पर इस आंदोलन को मरने नहीं दे सकते। पूरे जोश के साथ जुड़ जाओ और तैयार हो जाओ। इंकलाब जिंदाबाद।